हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की नई कक्षा में। मैं मानसी गुप्ता, आपकी हिंदी टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 1 का पाठ 12, जो कि क्या है, एक कहानी है। और ये कहानी का नाम है समझदार बंदर। एक बंदर जो समझदार है। ये कहानी ली गई है इकाई 5 से, जिसका नाम है जीव जंतु। आइए पढ़ते हैं ये सुंदर सी कहानी, एक बंदर और मगरमच्छ की कहानी। कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से दी गई कहानी को समझ समझकर पढ़िए। यहाँ पर कुछ शब्द कोष्टक में शब्द दिए गए हैं, उनके सहायता से हमें कहानी को पढ़ना है। कैसे? अगर ये चित्र होगा तो उसका मतलब है बंदर, ये वाला चित्र होगा तो मतलब जामुन, ये चित्र है तो वृक्ष, ये वाला चित्र है तो नदी, ये चित्र तो मगर, ये चित्र है तो कलेजा। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। ये कहानी है एक बंदर और मगरमच्छ के बारे में। एक नदी के किनारे जामुन का एक वृक्ष था। वृक्ष पर एक बंदर रहता था। नदी में एक मगर रहता था। अब वृक्ष एक क्या था, नदी के किनारे था, तो नदी के किनारे वृक्ष पर एक बंदर रहता था। और नदी में कौन रहता था? एक मगरमच्छ रहता था। बंदर रोज मीठे मीठे जामुन खाता और मगर को भी खिलाता। बंदर रोज क्या खाता था? जामुन खाता था और मगरमच्छ को भी देता था। शनैः शनैः उनमें मित्रता हो गई। अब धीरे धीरे क्या हो गए, वो ऐसे ही करके दोस्त बन गए। एक दिन बंदर ने कुछ जामुन मगर की श्रीमती के लिए भी दिए। अब बंदर क्या बोला कि ये जामुन अपनी श्रीमती को भी खिलाइए। जामुन खाकर श्रीमती जी बोली। अब मगरमच्छ की वाइफ, श्रीमती जी मतलब मगरमच्छ की वाइफ, जामुन खाकर बोली, इतने मीठे जामुन कहाँ से लाए? अब वो पूछती है कि इतने मीठे जामुन है, आप ये कहाँ से लेके आए हो? अब इस पर जो रोज इतने मीठे जामुन खाता है, उसका कलेजा कितना मीठा होगा। वो श्रीमती जी कहती हैं कि जो ये जामुन रोज खाता है, उसका कलेजा कितना मीठा होगा। अब आपको पाठ से बताना है। पाठ से बताइए, नदी में कौन रहता था? नदी में मगर रहता था। बंदर ने जामुन मगर को किसके लिए दिए? किसके लिए दिए? बंदर ने जामुन मगर को श्रीमती के लिए दिए। आइए पढ़ते हैं आगे की कहानी। मुझे तो उसका कलेजा खाना है। अब श्रीमती जी क्या कहती हैं? मुझे तो उसका कलेजा खाना है। मगर ने उसे समझाया, वह मेरा मित्र है, यह ठीक नहीं होगा। अब अपना दोस्त को एक तो उसने जामुन खाने को दिया, अब क्या उन्होंने क्या किया? उसका कलेजा ही मांग लिया। तो उन्होंने समझाया, परंतु उनकी श्रीमती नहीं मानी। श्रीमती जी फिर भी नहीं मानी। प्रातः काल उदास मगर बंदर के पास गया और बोला, वो बहुत उदास थे। उदास मतलब होता है बहुत दुखी थे। मगर जो था बहुत दुखी था। वो बंदर के पास गया और उनसे बोला, मित्र, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें भोजन पर बुलाया है। अब वो सीधा तो उनको नहीं बता सकता था कि तुम्हारा कलेजा खाना है। उन्होंने कहा कि तुमको तुम्हारी भाभी ने खाने पर बुलाया है। बंदर सहर्ष तैयार हो गया। बंदर बहुत खुश होकर तैयार हो गया चलने के लिए, परंतु दिखावा करते हुए बोला, श्रीमती से इतना परिश्रम क्यों करवाते हो? श्रीमती से इतना काम क्यों करवाते हो? अगले दिन मगर की पीठ पर बैठकर घर की ओर चल पड़ा। अब अगले दिन वो उसके घर जाने लगा। रास्ते में मगर ने क्षमा मांगते हुए बंदर को सारी बात बता दी। अब उसका मित्र था तो उसने उसको क्षमा मांगी, उससे सॉरी बोला और उसको सारी बात बता दी। बंदर बोला, बस इतनी सी बात? बंदर ने कहा, मैं तो अपना कलेजा वृक्ष पर ही रखाया हूँ, चलो उठा लाता हूँ। बंदर बहुत चालाक था। उसने बोला कि मैं अपना कलेजा अपने पेड़ पर रखाया हूँ, अब चलो वापस उसको उठा लाता हूँ। मगर को समझ नहीं आया। मूर्ख मगर उसकी बातों में आ गया। किनारे पर आकर बंदर झट से वृक्ष पर चढ़ गया और बोला, मैं प्रण करता हूँ कि धूर्त से मित्रता नहीं करूंगा। अब बंदर को तो समझ में आ गया था कि वो उसका कलेजा खाने के लिए लेके जा रहा है, तो वो वापस आकर पेड़ पर चढ़ गया और उससे बोला कि मैं किसी भी ऐसे धूर्त से मित्रता आगे से नहीं करूंगा। बताइए मन की बात, अगर बंदर मगर के घर चला जाता तो क्या होता?
क्या होता, मगर की श्रीमती उसका कलेजा खा जाती। आइए पढ़ते हैं शब्द पिटारा। शब्द पिटारे में पहला शब्द है रोज। रोज मतलब होता है प्रतिदिन, मतलब डेली। शनय, शनय मतलब धीरे धीरे। धीरे धीरे उनमें क्या हो गई थी, मित्रता हो गई थी। मित्रता मतलब दोस्ती, फ्रेंडशिप। उदास मतलब दुखी, अनहैप्पी। परिश्रम मतलब मेहनत, हार्डवर्क। धूर्त मतलब कपटी। आइए बच्चों अब चलते हैं इस पाठ की अभ्यास प्रश्न करने, जिसमें पहला प्रश्न है लिखित। लिखित में पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके हमें उत्तर लिखने हैं। जिसमें पहला प्रश्न क्या है, पेड़ पर कौन रहता था। पेड़ पर कौन रहता था, बंदर रहता था। मगर की पत्नी किसका दिल खाना चाहती थी, बंदर का। किसका दिल, बंदर का दिल। बंदर कहां जाने के लिए तैयार हो गया, मगर के घर। बंदर कहां जाने के लिए तैयार हो गया, मगर के घर जाने के लिए तैयार हो गया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सही उत्तर के सामने राइट का चिन्ह लगाएं। इसमें पहला प्रश्न है बंदर किस पेड़ पर रहता था। बंदर आम, नीम या जामुन। बंदर जामुन के पेड़ पर रहता था। मगर की पत्नी क्या खाना चाहती थी, बंदर का कलेजा, जामुन या तरबूज। बंदर का कलेजा खाना चाहती थी। बंदर की मित्रता किससे हो गई, जामुन से, मगर से या गिलहरी से। बंदर की मित्रता मगर से हो गई। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मौखिक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है बंदर ने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया। बंदर ने अपनी जान बचाने के लिए मगर से झूठ बोला कि वो अपना कलेजा पेड़ पर रखाया है। नदी के किनारे कौन सा पेड़ था, नदी के किनारे जामुन का पेड़ था। बंदर और मगर की मित्रता कैसे हुई, बंदर और मगर की मित्रता कैसे हुई। बंदर क्या करता था कि मीठे मीठे जामुन मगर को देता था और मगर पूरे नदी की सैर कराता था बंदर को पीठ पर बिठाकर। इस तरीके से उनकी मित्रता हुई। आइए पढ़ते हैं जीवन मूल्य। बच्चों, हमें मुसीबत के समय हौसला नहीं हारना चाहिए, बल्कि सूझबूझ के साथ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमारे पास मुसीबत आती है तो हम हौसला नहीं हारें और सूझबूझ के साथ काम करें, जैसा कि बंदर ने किया। जब उसके मित्र ने उसे धोखा दिया, जब उसके मित्र ने उसे धोखा दिया तब बंदर ने क्या किया, समझदारी से काम लिया। क्या आपने कभी अपनी समझदारी का इस्तेमाल किया है, अगर किया है तो कब किया है, आपको बताना है। क्या आपने कभी भी समझदारी का उपयोग किया है और कब और कैसे किया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कड़ी जोड़ो। आप दी गई टहनी पर अपनी उंगलियों की छाप से जामुन का एक गुच्छा बनाइए। आपको क्या करना है, आपको अपनी उंगली की छाप कलर में डुबानी है और यहाँ पर जामुन का गुच्छा बनाना है। आप अपनी पुस्तक में बना सकते हैं। तो इस पाठ में हमने क्या सीखा, इस पाठ में हमने सीखा कि अगर हम समझदारी से काम लें तो हम किसी भी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।